जय श्री श्याम। तो ये है मेरा नेक्स्ट व्लॉग। जब मैं आ गई थी अपने पीहर से अपने ससुराल। पीहर में 2-3 दिन रुक के आई थी। फिर था मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो हमने किया था एक छोटा सा सेलिब्रेशन। ज़्यादा कुछ डेकोरेशन वगैरह नहीं किया था, बस केक कटिंग किया था और सबने बैठ के नाश्ता वाश्ता किया था। बस इतना ही कुछ रखा था, क्योंकि हमें भी फलौदी के लिए निकलना था वापस। तो रसगुल्ले मंगवाए थे और दाबेली थी, तो सबने बैठ के नाश्ता वाश्ता कर लिया, केक कटिंग कर ली। और ये हमारे बच्चों से तो वैसे इंतज़ार नहीं हो रहा, बच्चों को तो नहीं हो रहा कब केक कट करे कब केक कट करे। तो ये वैदिक के पापा तीनों बच्चों को लेके, जो येलो टी शर्ट और ब्लू टी शर्ट में, ये मेरे देवर के बेटे हैं दोनों। एक का नाम सुधांशु और एक का ओजस, और ये वैदिक है। और तीनों ने मिलके केक कटिंग किया। और इन्हीं को केक काटने की फुर्ती और इन्हीं को खाने की फुर्ती है। ये पापा जी हैं, ये मम्मी जी हैं। ये चाचा जी खिला रहे हैं केक। ये चाची जी भी है और वैसे मौसी जी भी है, मम्मी जी की बहन ही है। ये भैया मतलब मेरे देवर, ये मैं, ये मेरी देवरानी है, ये सुधांशु, और ये वैदिक बीच में ही छीन के खा गया। फिर हम सब ने बैठ के किया नाश्ता। ये मैं सबके लिए नाश्ता मैं और मम्मी लगा रहे थे और सबने मिलजुल के किया नाश्ता। और ये मैं, मेरी देवरानी, भैया, हम तीनों साथ ही में बैठ गए थे। खूब सारे रसगुल्ले, भुजिया, नमकीन, केक, सब दाबेली भैया लेके आए थे, बोला था उनको, तो सब लेके बैठ गए हम लोग यहाँ खाने पीने के लिए। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे फलौदी के लिए। नेक्स्ट डे निकल गए थे फलौदी के लिए। मेरी छोटी दादी सास की थी पहली बरसी, तो हमारे यहाँ जब पहली बरसी होती है तो उसका थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है उसका। तो फिर वहाँ से हम लोग निकले और ये थक गए थे। वैदिक को तो नींद आ गई थी, मुझे भी उबासी आने लग गई। चलते चलते हम लोग पहुँच गए थे बीकानेर और गाने चल रहे थे गाड़ी में, लेकिन पीछे का सारा साउंड म्यूट करना पड़ा क्योंकि मेरे कॉपीराइट आने का डर है। डर क्या, आता ही है। और ये पहुँच गए हम लोग बीकानेर के गढ़, और ये है गंगा, राजा गंगा सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है गढ़ में। तो गढ़ के आगे से निकल रहे थे तो मैंने थोड़ा सा यूँ कर लिया रिकॉर्ड। और फिर ये आ गया आई लव बीकानेर। और निकलते निकलते बीकानेर से हो गए थे हमें शाम। ये है महाराजा गंगा सिंह जी की यूनिवर्सिटी, MGSU जिसे कहते हैं। और शाम ढल गई, रात होने वाली थी, सॉन्ग्स चल रहे थे, लेकिन सारा मुझे निकालना पड़ा आवाज़ क्योंकि कॉपीराइट का डर है। और फिर हम लोग पहुंच गए थे गौनंदन गौशाला। तो सोचे रुक के थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे, और कभी गौशाला को अंदर से देखा नहीं था, तो सोचे वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि अंदर शाम के टाइम सारी गाय विश्राम करती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर उनको डिस्टर्बेंस होता है, तो आप रहने दीजिए, कभी दिन में आके देखिए, सेवा करिए। तो फिर हम लोग अंदर नहीं जा सके, बाहर इनके एक कीर्तन स्थल था उसको देखा, एक शिवालय था रामेश्वरम करके, उनका दर्शन किया। और यहाँ पे एक संत जी थे, तो उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको जिन महाराज जी ने ये गौशाला को प्रारंभ किया था उनके आराध्य देव के दर्शन करवाता हूँ। तो उनके आराध्य देव के हमने करे दर्शन। और आरती चल रही थी, यहाँ भी आरती हुई थी, तो वो टेप रिकॉर्डिंग में आरती बज रही थी, सब तीसरी की थी शायद, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ का भी सारा साउंड म्यूट करना पड़ा। इसीलिए मैं यहाँ का बैकग्राउंड का कोई भी साउंड जो है वो रख ही नहीं पाई, सब हटाना पड़ा। और ये यहाँ पे था शिवालय रामेश्वरम करके, और ये है यहाँ के संत मुनि जिन्होंने गौशाला प्रारंभ की थी, उनके आराध्य देव का पूजा घर। तो चला के यहाँ पे एक संत थे, उन्होंने हमें बोला कि आइए आपको दर्शन करवाता हूँ। बाहर था ये बालाजी का मंदिर जहाँ आरती थी जस्ट। फिर रात को पहुँच गए थे हम लोग फलौदी, और वैदिक के पापा ने उसको ला के दिया था उस दिन ये वाला ऊँट, और पिक्चर्स लगी हुई है उसकी गाड़ी। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जय श्री श्याम।